तो देखो, नेबरहुड और नेबरहुड सिस्टम क्या होता है। टोपोलॉजी लेक्चर 7, नेबरहुड और नेबरहुड सिस्टम। नेबरहुड और नेबरहुड सिस्टम क्या है। तो देखो, नेबरहुड एंड नेबरहुड सिस्टम यानी EIGHBOUR, नेबरहुड एंड नेबरहुड सिस्टम। तो क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। लेट लिखता है कि नहीं, देख ले थोड़ा सा। इसकी डेफिनेशन क्या है नेबरहुड की। तो लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एन इज ए सबसेट ऑफ एक्स एंड कैपिटल एन इज ए सबसेट ऑफ एक्स also स्मॉल एक्स बिलोंग इन कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का कोई स्मॉल एक्स एलिमेंट है तो देन एन इज कॉल्ड ए नेबरहुड यानी EIGHBOUR, नेबरहुड ऑफ एक्स। नेबरहुड इसको शॉर्ट में हम ऐसे NBD लिखा करेंगे, NBD, नेबरहुड ऑफ एक्स, नेबरहुड ऑफ एक्स इफ देयर एग्जिस्ट, इफ ये नेबरहुड पढ़ेंगे पर लिखेंगे NBD है ब्रैकेट के अंदर। इफ देयर एग्जिस्ट टा ओपन सेट exist a टा ओपन सेट G such that X belong in G subset N, X belong in G subset N, ठीक है। X belong in G subset N, X belong in G सबसेट N, और इसको और ऐसे भी कह सकते हैं कि NBD ऑफ X इज एनी सुपरसेट ऑफ एन ओपन सेट containing X। तो X का जो नेबरहुड है वे क्या होता है, ओपन सेट का सुपर सेट होता है जिस ओपन सेट में X एलिमेंट कंटेन हो।
जिस एलिमेंट में एक्स, जिस ओपन सेट में एक्स कंटेन हो, उस ओपन सेट का जो सुपर सेट होंगे वे सब एक्स के नेबरहुड कहलाएंगे। एक्स के क्या कहलाएंगे? नेबरहुड कहलाएंगे। कौन नेबरहुड कहलाएंगे? ठीक है, जैसे टोपोलॉजी के जो मेंबर हैं, अब इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, टोपोलॉजी में कुछ मेंबर हैं। सपोज करते हैं कि एक टोपोलॉजी लेते हैं इस प्रकार की, ठीक है, टी या टा ले लो, टा कहो चाहे टी कहो एक ही बात है। टोपोलॉजी के मेंबर हम ले लेते हैं क्या कि फाई एक्स ए बी, फाई एक्स ए और ए बी, ठीक है, ऐसे ये टोपोलॉजी के मेंबर हैं। ठीक है, अब एक्स क्या है, यहाँ एक्स के एलिमेंट, एक्स सेट है जिसके एलिमेंट ए बी सी हैं, इसके 8 सबसेट होंगे ना। एक्स क्या होंगे? 8 सबसेट बनेंगे। तो 8 सबसेट में से टोपोलॉजी में कितने कंटेन हैं? 1 2 3 4। टोपोलॉजी में 4 मेंबर कंटेन हैं। ठीक है, अब हम एक्स का कोई एक एलिमेंट उठाते हैं ए, ठीक है, तो ए का नेबरहुड क्या होगा? ए का नेबरहुड क्या होगा? तो ए समाहित करने वाला ओपन सेट क्या है जिसमें ए सम्मिलित हो? ए। ठीक है, ए का हम एस का एक एलिमेंट लेते हैं ए, और ए का हम नेबरहुड निकालना चाहते हैं। ए का नेबरहुड क्या? ठीक है, तो ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्या है? ये है, और ये भी है। ठीक है, तो ए को कंटेन करने वाला जब ओपन सेट ये है, तो इसके जितने सुपर सेट होंगे, ठीक है, ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट के जितने सुपर सेट होंगे वे सब ए के नेबरहुड कहलाएंगे। ठीक है, तो सुपर सेट क्या होता है? ये कोई भी सेट खुद का भी सुपर सेट होता है। ए का सुपर सेट ए भी होगा, और इसका सुपर सेट ये भी होगा, क्योंकि इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है। और ए का सुपर सेट एस है, तो एस का मतलब तो यही ना होता है, एस का मीनिंग तो ये आया है ए बी सी, तो इसमें भी तो ए है। ठीक है, तो इस सेट, इसका सुपर सेट ये भी खुद है होगा, और इसका सुपर सेट ये भी है, इसका सुपर सेट ये भी है। इसका सुपर सेट 5 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट, ए को कंटेन करने वाला जो ओपन सेट है, ओपन सेट के जितने सुपर सेट होंगे, चाहे वे टोपोलॉजी में कंटेन हो चाहे टोपोलॉजी में कंटेन ना हो। यदि हम एस के हम सबसेट बनाएंगे, देखो एस के सबसेट बनाएंगे तो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स इज इक्वल टू, जैसे हम देखते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं तो हम इसको डेफिनेशन तो लिख चुके, हाँ नीचे है तो स्थान। अब देखो, तो हम एक्स के हम सबसेट बनाएंगे यदि, तो जब एक्स में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, तो ये तो जानते हो कि इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे। आप 11th क्लास में पढ़े हो, तो 8 सबसेट कौन कौन बनेंगे? तो 8 सबसेट तो एक तो एक ए बन गया, दूसरा क्या बनेगा? बी बन गया, तीसरा क्या बनेगा? सी बन गया, फिर क्या बचेगा? ए बी बनेगा, फिर क्या बनेगा? बी सी बनेगा, फिर क्या बनेगा? सी ए बनेगा, फिर क्या बनेगा? ए बी सी बनेगा, और एक फिर क्या बनेगा? 5। ठीक है, तो गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सेट एक्स के इतने सबसेट बन सकते हैं। अब हम एक्स का एक एलिमेंट उठाते हैं ए, तो ए का नेबरहुड निकालना चाहते हैं, तो ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट क्या है? ओपन सेट यानी टोपोलॉजी का मेंबर जिसमें ए शामिल हो, ये। तो ए को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट क्या है? ये है, सिंगलटन सेट ए है। अब ए के सुपर सेट कौन कौन होंगे? तो ए का सुपर सेट तो खुद ए होगा, यही वाला भी होगा, इसका सुपर सेट ए बी भी होगा, इसका सुपर सेट क्या होगा? सी ए भी होगा, इसका सुपर सेट ए बी सी भी होगा। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एस टोपोलॉजी के जो मेंबर लिए हैं, तो इसका जो ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक तो लेने हैं टोपोलॉजी का, पर जो सुपर सेट लेंगे कोई जरूरी नहीं है कि टोपोलॉजी के ही मेंबर हों।
ठीक है, ए को कंटेन करने वाला सुपरसेट ए भर तो है और ए बी भी है, लेकिन इसके अलावा भी तो है ए को कंटेन करने वाला सुपरसेट ए का ए सी ए, जो कि टोपोलॉजी में कंटेन नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टोपोलॉजी के मेंबर ही को नेबरहुड कहलाएंगे। ठीक है, एस का कोई भी ओपन सेट लिया जा सकता है जिसमें ए इंक्लूड हो। ठीक है, बशर्ते ये जो ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ये ए को कंटेन करने वाला। लेकिन एक जो सुपर सेट ले रहे हैं वे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम टोपोलॉजी के मेंबर ही लें, टोपोलॉजी के बाहर वाले एलिमेंट भी लिए जा सकते हैं। जितने जो सबसेट बन सकते हैं, जो सबसेट कंटेन नहीं है टोपोलॉजी में, उनको भी ले सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, ये ए का सुपरसेट होना चाहिए। तो ए का सुपरसेट जैसे सी ए है, ए का है सुपरसेट क्योंकि एक इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, लेकिन टोपोलॉजी में कंटेन नहीं है। ठीक है, तो ये सी ए लिया जा सकता है, तो ए का नेबरहुड में ये भी शामिल होगा, सी ए भी। ये नहीं कि आप टोपोलॉजी में कंटेन नहीं है तो वो नेबरहुड में भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लिखो एक्स टॉप ये टोपोलॉजिकल स्पेस एन इज ए सबसेट ऑफ एक्स। एन क्या है, एस, एन इज सबसेट ऑफ एस लिखा है, ये नहीं कहता है एन इज मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, ये थोड़ी लिखा है। क्या बोला है, एन इज सबसेट ऑफ एक्स, एस का सबसेट है एन। ठीक है, और एक्स बिलोंग इन एक्स। अब हमें टोपोलॉजी के एक एलिमेंट एक्स उठा लिए, यहाँ ए उठा लिए, बी उठा लिए, कोई भी एलिमेंट एक्स उठा लिए, देन एन इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एक्स। एन कहलाएगा एक्स का नेबरहुड कब, इफ देयर एग्जिस्ट टा ओपन सेट जी, एक ओपन सेट जी का अस्तित्व इस प्रकार से हो कि वहाँ पे एक्स उसमें जी में तो कंटेन हो, एक्स जी में कंटेन हो, ये जी वाला है टोपोलॉजी का मेंबर होना चाहिए। टा ओपन सेट क्यों बोला है कि ये टा ओपन सेट तो उसी को बोलते हैं जो टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं, वैसे भी जानते हो ओपन सेट टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये जी किसका एलिमेंट होना चाहिए, टोपोलॉजी का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन जो यन है कोई जरूरी नहीं है कि टोपोलॉजी का मेंबर है, वे यन होना चाहिए एक्स का सबसेट है। एक्स का क्या होना चाहिए, वे सबसेट होना चाहिए, चाहे वह सबसेट है यन टोपोलॉजी में कंटेन हो चाहे टोपोलॉजी में कंटेन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे टा ओपन सेट जी सच दैट कि एक्स कंटेन होना चाहिए जी में, एक्स कंटेन होना चाहिए जी में, जी किसका, टोपोलॉजी का मेंबर हो। ठीक है, और जब टोपोलॉजी का मेंबर होगा तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सेट। ठीक है, और ओपन सेट का ये सुपर सेट यन हो। ठीक है, तो ये यन कहलाएगा किसका, एक्स का, एक्स का कहलाएगा नेबरहुड। क्या कहलाएगा, नेबरहुड। और नेबरहुड एक तो होगा नहीं, कोई आपसे पूछा जाए कि आपके कितने पड़ोसी हैं तो एक ठन थोड़ी बोलोगे। ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर के एरिया में, आपके घर से 1 किलोमीटर के एरिया में जितने घर होंगे वो सब आप पड़ोसी बोल सकते हो। कोई निश्चित पैमाना होता है, या कि 100 मीटर के एरिया में जो आपके घर के आसपास में 100 मीटर के एरिया में बने हैं घर, तो वे सब आपके पड़ोसी हो सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जी के जो जितने सुपरसेट होंगे एस को कंटेन करने वाले, ठीक है, एस को कंटेन करने एस को कंटेन करने वाला ओपन सेट के जितने सुपरसेट होंगे वे सब एस के पड़ोसी कहलाएंगे, एस के नेबरहुड कहलाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे देखो, यदि हम कोई कहता है कि स्पेस है एक्स का कोई एलिमेंट ए लेते हैं, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्या है, ए है। ओपन सेट का सुपर सेट कौन कौन है, एक ये भी होगा, सुपर सेट ये भी होगा, सुपर सेट ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट ए के, एलिमेंट ए के क्या कहलाएंगे, नेबरहुड, नेबरहुड कहलाएंगे। यदि मान लो बी एलिमेंट लेते हैं तो बी को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट क्या है, ए बी। तो ए बी का सुपर सेट क्या हुआ, हाँ, ए बी का सुपर सेट तो ए बी न होगा एक ठो, और ए बी का सुपर सेट क्या होगा, ए बी सी होगा, बस ए बी होगा, इसके पूरे एलिमेंट होने चाहिए उसमें, तब ना सुपर सेट कहलाएगा। तो ए बी का सुपर सेट तो ए बी हुआ, और ए बी का सुपर सेट ए बी सी भी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बी का नेबरहुड क्या होगा, ए बी और ए बी सी। ठीक है, अब सी का नेबरहुड क्या होगा, तो सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन है, यहाँ एक्स है। तो सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स है, तो एस का सुपर सेट क्या है, एक्स का सुपर सेट है, एक्स का सुपर सेट है, हाँ सिर्फ ए बी सी, एस का मतलब होता है ए बी सी। तो ए बी सी का सुपर सेट क्या होगा, ए बी सी भर होगा, अधिक वाले तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो सी का नेबरहुड कौन होगा, सिर्फ है एक्स है। ठीक है, या ए बी सी होगा।
तो इस समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या? तो एस स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एन इज ए सबसेट ऑफ एक्स, आल्सो एस बिलोंगिंग एक्स है। एस का हम कोई मेंबर लेते हैं एक्स, तो एस के पड़ोसी, एस के नेबरहुड, वे सभी सुपरसेट होंगे जिसमें एक्स है, और जिसके लिए एक ओपन सेट ऐसा मिले जिसमें एस कंटेन हो, और वे ओपन सेट का सुपरसेट होने चाहिए। वे वही ए बोल सकते हैं ए एनवीडी ऑफ एक्स है। एक एलिमेंट एस का जो नेबरहुड है इज एनी सुपरसेट, इज एनी सुपरसेट ऑफ एन ओपन सेट, एक ओपन सेट का सुपरसेट होगा जिस ओपन सेट में कंटेन हो एक्स है। ठीक है? कैपिटल एस के एलिमेंट एस का नेबरहुड वे सभी सुपरसेट होंगे। कौन सुपरसेट होंगे? जो सुपरसेट होंगे किसी ओपन सेट के जिस ओपन सेट में एस कंटेन हो। बात और क्या बोल सकते हो कि हम एक्स क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स और टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है? और यहाँ पे एस का कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स को कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट दिया आपको मिल गया जी, तो जी के जितने सुपरसेट होंगे वे सब एस के पड़ोसी कहलाएंगे। ठीक है? क्या बोले कि एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार। ठीक है? और स्मॉल एस एस का एक मेंबर है, और स्मॉल एस का हम क्या निकालना चाहते हैं? नेबरहुड। तो स्मॉल एस का नेबरहुड क्या होगा? स्मॉल एस को कंटेन करने वाला ओपन सेट जी के जितने सुपरसेट होंगे वे सब एस के क्या कहलाएंगे? नेबरहुड कहलाएंगे। एस को कंटेन करने वाले ओपन सेट जी के जितने सुपरसेट होंगे, ये जी एलिमेंट किसका होना चाहिए? टोपोलॉजी का। ठीक है? और एस को उसमें कंटेन भी होना चाहिए। ठीक है? तो जी क्या होना चाहिए? जी सबसे छोटा ओपन सेट होना चाहिए एस को कंटेन करने वाला। ठीक है? तो एस को कंटेन करने वाला जी सबसे छोटा ओपन सेट है, तो इस ओपन सेट के जितने सुपरसेट होंगे, जितने सुपरसेट होंगे वे सब एस के क्या कहलाएंगे? नेबरहुड। सपोज एस का हम एक एलिमेंट ए लिए, ए का हम एक इसके करस्पॉन्ड एक टोपोलॉजी डिफाइंड है ये, तो ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन हुआ? सबसे छोटा ओपन सेट ये हुआ। ठीक है? अब इसके कितने सुपरसेट होंगे? एक तो यही हो गया, एक ये भी होगा, एक सी ए भी होगा, और एक ए बी सी भी होगा, जिसको हम एस भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ए के सब क्या कहलाएंगे? ए के क्या सब कहलाएंगे? नेबरहुड। ए के क्या कहलाएंगे? नेबरहुड। ठीक है? तो बात डेफिनेशन समझ में आई? ठीक, तो एस का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एन क्या है? एस का एक सबसेट है, और स्मॉल एस क्या है? कैपिटल एस का एक एलिमेंट है। तो कैपिटल एक्स का स्मॉल एस का नेबरहुड, ठीक है, वे सभी सुपरसेट होंगे जो एक्स को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट के सुपरसेट हों। ठीक है? एस को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट के जितने सुपरसेट होंगे वे सब क्या कहलाएंगे? एक्स को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट के जितने सुपरसेट होंगे वे सब क्या कहलाएंगे? एस के नेबरहुड। ठीक है? क्या बोल सकते हो? एस का एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है? और स्मॉल एस कैपिटल एस का एक एलिमेंट है। स्मॉल एस कैपिटल एस का एक एलिमेंट है। ठीक है? तो एक्स का नेबरहुड, एस का नेबरहुड एस के वे सभी सुपरसेट होंगे। एक्स के क्या बोलेंगे? कैपिटल नहीं, एस का नेबरहुड एस को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट के सभी सुपरसेट जो होंगे वे एस के क्या कहलाएंगे? नेबरहुड। ठीक है? या एस के वे सबसेट जो एस को कंटेन करने वाले ओपन सेट के सुपरसेट होंगे। एस के वे सभी सबसेट, एस के वे सभी सबसेट जो सबसेट एस को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट के सुपरसेट हों। ठीक है? वे कहलाएंगे एस के नेबरहुड। नहीं समझ में आई बात? एस का क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है? स्मॉल एस कैपिटल एस का एक एलिमेंट है, तो स्मॉल एस का नेबरहुड एस को कंटेन करने वाले ओपन सेट, एस को कंटेन करने वाले ओपन सेट सबसे छोटे ओपन सेट के सभी सुपरसेट होंगे एस के नेबरहुड कहलाएंगे।
ठीक है। तो एस्टा क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और स्मॉल एस क्या है, कैपिटल एस का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्स का नेबरहुड एस को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट सब सुपर सेट कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, सभी सुपर सेट एस के नेबरहुड कहलाएंगे। अब तो अच्छे समझ लो, बोलो क्या समझ में आया। एस्टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और कैपिटल एक्स का एक एलिमेंट एक्स है। तो एक्स का नेबरहुड क्या होगा, एस को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट के सभी सुपर सेट होंगे, ठीक है। और वे सुपर सेट क्या होंगे, एस के सबसेट भी होंगे, ठीक है। सुपर सेट थोड़ी कुछ मनमाना बना दोगे, वे सबसेट होने चाहिए एस के, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और स्मॉल एस कैपिटल एस का एक एलिमेंट है। तो एस का नेबरहुड एस को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट के सभी सुपर सेट होंगे, बशर्ते वे सुपर सेट एस के सबसेट होने चाहिए। एस के क्या होने चाहिए, सबसेट। नहीं कह दोगे कि ए को कंटेन करने वाला सुपर सेट तो ये भी है ए बी सी डी, जबकि ये सबसेट है ही नहीं एस का, एस का सबसेट है ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एस्टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और स्मॉल एस कैपिटल एस का एक एलिमेंट है। तो एस को कंटेन करने वाले सबसे छोटे ओपन सेट के वे सभी सुपर सेट जो एस के सबसेट हों, वे क्या कहलाएंगे, एस के नेबरहुड कहलाएंगे, एस के नेबरहुड कहलाएंगे, ठीक है। या कि हम ये बोल सकते हैं, ए नेबरहुड ऑफ एक्स इज एनी सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट कंटेनिंग एस, ठीक है। ओपन सेट जिसमें उन ओपन सेट के सुपर सेट होंगे जिसमें एस कंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपन सेट कौन सा होना चाहिए, जिसमें एस कंटेन हो और उसके सुपर सेट होने चाहिए, ठीक है। वही ना लिखा है, ए एन बी डी ऑफ एक्स इज एनी सुपर सेट, इज एनी सुपर सेट ऑफ एन ओपन सेट। कौन ओपन सेट, जिसमें एस कंटेन हो, ठीक है, उनके क्या सुपर सेट। तो सुपर सेट किसके निकालना है, ओपन सेट के। किस ओपन सेट के, जिसमें एस कंटेन है, एस में जिसमें एस कंटेन है वे ओपन सेट के सुपर सेट होने चाहिए। तो वही लिखा है, ए एन बी डी ऑफ एक्स इज एनी सुपर सेट, इज एनी सुपर, उसके सुपर सेट जिस ओपन सेट में एस कंटेन हो, एन ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, ठीक है। तो एस कह दिया आपको नेबरहुड निकालना है, तो एस को कंटेन करने वाला क्या होना चाहिए, ओपन सेट मिलना चाहिए। उस ओपन सेट के सभी सुपर सेट निकालोगे और उस ओपन सेट के जब सभी सुपर सेट निकाल दोगे तो वे सभी सुपर सेट कहलाएंगे एस के नेबरहुड, एस के नेबरहुड। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, आया था अब इस पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जो सीसी में दी है वो सारे। हाँ क्वेश्चन पढ़े रहना। एक्स इज इक्वल टू ए बी और सी एंड एक टोपोलॉजी डिफाइंड है एक्स में, कौन, फाई एक्स ए बी, ऐसे। तो टू फाइंड एन बी डी ऑफ ए बिलोंगिंग एक्स। तो ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ऑल सबसेट ऑफ एक्स आर। कौन कौन सबसेट बनते हैं, एक तो ये बनेगा ए, ये क्या बनेगा बी, ये क्या बनेगा सी, फिर ए बी बनेगा, फिर बी सी बनेगा, फिर सी ए बनेगा, फिर ए बी सी बनेगा, फिर फाई बनेगा, फाई बन गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ए का क्या निकालना है, तो सुपर सेट
सेट, लिखो एंड ए ओपन सेट, ए स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए इज, क्या है ये है टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी के एलिमेंट ढूंढो जिसमें एक कंटेन हो वह सबसे छोटा हो। देखो टोपोलॉजी का वह ओपन सेट ढूंढो जिसमें एक कंटेन हो वह सबसे छोटा भी हो। कौन है? ए। अब इस ए के जितने सुपर सेट हो सकते हैं वे उन सुपर सेट को ढूंढो, बशर्ते वे सुपर सेट कोई ज़रूरी नहीं है कि टोपोलॉजी में हो, टोपोलॉजी वाले भी काम करेंगे और बाहर वाले भी काम करेंगे, बशर्ते वे एस के सबसेट होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या? सुपर सेट ऑफ ए, द सुपर सेट ऑफ ए आर। तो ए के सुपर सेट कौन कौन है? तो कोई भी सेट खुद का सुपर सेट भी होता है। तो पहला तो ये होगा, फिर क्या होगा? ए बी होगा, फिर क्या होगा? सी ए होगा, फिर क्या होगा? ए बी सी होगा, ए बी सी, ए बी सी हुआ। तो परिभाषा से जो जोड़ते हैं हम, नाउ देन एनबीडी ऑफ ए, देन एनबीडी ऑफ ए बिलोंगिंग एक्स इज आर लिख सकते हो। आर कौन कौन होंगे? ये एक तो होगा ए, फिर क्या होगा? क्या क्या होगा? ए फिर ए बी ना, फिर सी ए, फिर एक्स। ये हो गया ए का नेबरहुड। ठीक है। अब क्या करेंगे? इफ वी हैव टू फाइंड द एनबीडी ऑफ बी बिलोंग इन एक्स, यदि आपको एस के एलिमेंट बी का नेबरहुड निकालना है तो क्या करोगे? कैपिटल एस के एलिमेंट बी का नेबरहुड निकालना है तो क्या करेंगे? यदि आपको ये फाइंड करना है तो बी को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट क्या है? बी कहाँ है? टोपोलॉजी का ना देखोगे, ए बी। तो बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट, सबसे छोटा ओपन सेट ए बी न है। होता तो बी पर, बी तो इसमें टोपोलॉजी में कंटेन ही नहीं। ठीक है, तो टोपोलॉजी का ना एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ पे क्या? ए स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग बी इज द स्मॉलेस्ट ओपन सेट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग बी इज क्या है? ए बी। यही ना हुआ जो टोपोलॉजी में कंटेन है। ओपन सेट जो लेंगे तो टोपोलॉजी के मेंबर को ही ओपन सेट कहते हैं, पर सुपर सेट हम एस के सबसेट भी ले सकते हैं, टोपोलॉजी में कंटेन हो चाहे ना कंटेन हो। ठीक है, पर जो ओपन सेट होगा टोपोलॉजी के मेंबर को ही ओपन सेट कहते हैं। ठीक है, तो ए को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट ओपन सेट है वो टोपोलॉजी का ही ना लेंगे। ठीक है, तो बी का हम नेबरहुड निकालना चाहते हैं। बी को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है? ए बी है। अब हम क्या निकालेंगे? ए बी के सभी सुपर सेट निकालेंगे, तो वे सब कहलाएंगे बी के नेबरहुड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सुपर सेट ऑफ ए आर द सुपर सेट ऑफ। अब किसका सुपर सेट निकालेंगे? ए बी के। आर कौन कौन होंगे? खुद एक ठो होगा ए बी, फिर क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी जिसको एस कह सकते हो, यही ना।
Therefore, NBD of B belong in X R कौन कौन होंगे? एक तो ये होगा A, B और एक होगा ABC, जिसको S भी कह सकते हो। R NBD of B belong in X R, एक तो AB होगा और एक X होगा, ये AB होगा और X होगा। अब हम क्या निकालते हैं? कैपिटल S के एलिमेंट C का नेबरहुड निकालना चाहते हैं। फॉर NBD ऑफ C बिलोंग इन X, तो C को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है? टोपोलॉजी में तो ये लिखे थे ना, टाके मेंबर हम क्या लिखे थे? X, phi, A और A भी लिखे थे ना, ऐसे ना लिखे थे? टोपोलॉजी के ये मेंबर थे। यदि आपको C का निकालना है क्या नेबरहुड, तो C को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्या है? X है, क्योंकि इसमें भी C नहीं है, इसमें भी C नहीं है, तो S का मतलब होता है ABC, क्योंकि कैपिटल S का ये टोपोलॉजी है। ये टोपोलॉजी डिफाइंड है कैपिटल S में, S के मेंबर हैं ABC। S के मेंबर क्या हैं? ABC हैं। इस स्पेस की ये टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे C को कंटेन करने वाला ओपन सेट, द स्मॉलेस्ट ओपन सेट containing C इज क्या है? ABC, जिसको S भी कह सकते हैं। ठीक है, तो द सुपर सेट ऑफ किसके सुपर सेट? A, B और C, R का है, एक है तो इज लिखे देते हैं, ABC है, बस, इसके अलावा तो कोई सुपर सेट है ही नहीं। सो नेबरहुड ऑफ C इज, सो NBD ऑफ C बिलोंग इन X इज, ये होगा A, B और ये C, ABC। लिख लेता ना। अब आता है नेबरहुड सिस्टम क्या होता है? नेबरहुड सिस्टम, नेबरहुड सिस्टम नेबरहुड सिस्टम NEIGHBOUR, नेबरहुड सिस्टम, SYSTEM, नेबरहुड सिस्टम given a topological given a topological space कैपिटल X और tau and small x belong in capital X, the collection of all tau NBD of X tau NBD of X is said to be
said to be the neighborhood system, the neighborhood system at X is denoted by NX, denoted by NX. In fact, NX consist of every tau open set containing X, tau open set containing X, and also every superset of such set, every superset of such a set consisting the tau NBD of the point X, point X। जैसे इसको एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा सा। एन एग्जाम्पल ऑफ टी इज इक्वल टू 5 1 1 2 1 2 1 2 4 1 2 4 फिर X। बी ए टोपोलॉजी ऑन X किस में डिफाइंड है? X में 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। देन नंबर ए, टा ओपन सेट containing 1 R कौन कौन है? एक है 1 का सुपर सेट तो 1 ही होता है, फिर दूसरा क्या होगा 1 2, फिर क्या होगा 1 2 4 1 2 4, और एक क्या होगा 1 2 3 4। तो इसी को S कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? बी नंबर में लिखो सुपर सेट ऑफ X, सुपर सेट ऑफ X which is a superset of X, which is a superset of X
सुपर सेट ऑफ एक्स इज एक्स ए होगा। एक्स का सुपर सेट क्या होगा? एक्स ए। सी नंबर में देखो, सुपर सेट ऑफ टी ओपन सेट, टी ओपन सेट, क्योंकि एक्स भी ओपन सेट है, क्योंकि एक्स कंटेन होता है टोपोलॉजी में कि नहीं, तो एक्स भी ओपन सेट है। तो सुपर सेट ऑफ टा ओपन सेट, कौन ओपन सेट? बट विच आर सबसेट ऑफ एक्स, विच आर सबसेट ऑफ एक्स आर, एक 1 है, ये है 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर क्या 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4, फिर क्या आएगा 1 3 4, 1 3 4, और एक ठो एक्स हो जाएगा एंड एक्स। सुपर सेट ऑफ टी ओपन सेट, डी में लिखो सुपर सेट ऑफ टी टा ओपन सेट या टी ओपन सेट, सेट 1 2 1 2, बट विच आर सबसेट ऑफ एक्स, बट विच आर सबसेट ऑफ एक्स, एक्स आर क्या लिखेंगे? तो एक तो 1 2 होगा और 1 2 का सुपर सेट लिखेंगे, तो 1 2 3 लिखेंगे, 1 2 3, और एक 1 2 4, 1 2 4, और फिर क्या लिखेंगे एंड एक्स। ठीक है। सुपर सेट ऑफ टी ओपन सेट, सुपर सेट ऑफ टा ओपन सेट कौन? अब एक कौन बच गया है 1 2, 1 2 और 4, 1 2 4, बट विच आर सबसेट एक्स, बट विच आर सबसेट ऑफ एक्स, आर कौन कौन होंगे? एक होगा 1 2 4 है, एक एक्स होगा, 1 2 4 और एक एक्स होगा। ठीक है। तो हेंस यानी एक्स इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? हेंस एन एक्स इज इक्वल टू होगा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सबसेट ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स गिवन बाई ए बी सी डी एंड ई। तो क्या होगा? तो एन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, 1 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 4, 1 3 4 एक्स, 1 3 4, ये क्या होगा एक्स।
ठीक है। तो इसमें क्या है, टोपोलॉजी नेबरहुड सिस्टम को हम कैसे समझ सकते हैं, ये आपको ये बताया गया कि टोपोलॉजी के जो मेंबर हैं जैसे इसको 1 लिख सकते हैं, यहाँ एस के स्थान पे 1। तो नेबरहुड सिस्टम क्या निकालेंगे, जैसे कोई स्पेस हम डिफाइंड किए, अब अच्छे से इसका डिस्कस करते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या था, 1 2 3 और 4, ये था ना स्पेस। इसके कितने सबसेट बनेंगे, 16। कितने सबसेट बनेंगे, 16। अब 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, और 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी। टोपोलॉजी वाला लेते हैं ना, टोपोलॉजी में क्या था, टोपोलॉजी का मेंबर हम लिए थे यहाँ पे, टा इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम, एक लिखे थे 5, और फिर क्या लिखे थे 1, फिर क्या लिखे थे जो इसमें जो डिफाइन कर रहे थे 1 1 2 और 1 2 4 एक्स, 1 2 4 और एक्स ये लिए थे ना, 1 लिखे थे, फिर 1 2 भी लिए थे, 1 और 1 2 4, 1 और 1 2 और फिर 1 2 4 और फिर x, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, इसका हम एक ठो एलिमेंट उठाते हैं, 1 बिलोंगिंग x। 1 एलिमेंट का नेबरहुड सिस्टम क्या है ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन है, ये भी है, और 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, और 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, और 1 को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, ठीक है। अब हम क्या करें, 1 को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट इसमें टोपोलॉजी में कंटेन है सबके सुपरसेट निकाल लें। क्या निकाल लें, सबके सुपरसेट निकाल लें। और जब सबके सुपरसेट निकालेंगे तो सुपरसेट का डिफरेंट कलेक्शन जो रिपीट होंगे उनको 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। जिस 1 को कंटेन करने वाले टोपोलॉजी में जितने एलिमेंट जो जितने ओपन सेट हैं सबके हम क्या निकाल लें, ओपन सेट वो सुपरसेट निकाल लें, और सुपरसेट का एक कलेक्शन तैयार करें। तो जब कलेक्शन में वे एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे जो 2 बार होगा, जानते हो कि सेट जब बनाते हैं तो रिपीट एलिमेंट तो लिखा ही नहीं जाता। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट टोपोलॉजी में हैं 1 को कंटेन करने वाले, तो 1 को कंटेन करने वाले जितने टा ओपन सेट हैं उन सब के सुपरसेट निकालें, और उन सब के सुपरसेट का जो कलेक्शन होगा वे कहलाएगा 1 का नेबरहुड सिस्टम। 1 का क्या कहलाएगा, नेबरहुड सिस्टम। तो 1 के नेबरहुड सिस्टम वही ना लिखे गए हैं, देखो जो 1 को कंटेन करने वाली टोपोलॉजी के ओपन सेट थे उन सभी के हम बारी बारी से A B C D डाल करके क्या निकाले, सुपरसेट निकाले। पहले हम 1 को कंटेन करने वाले 1 के सभी सुपरसेट निकाले, फिर 1 को कंटेन करने वाले ओपन सेट 1 2 के सभी सुपरसेट निकाले, फिर 1 को कंटेन करने वाले 1 2 3 के सभी सुपरसेट निकाले, फिर 1 को कंटेन करने वाले S के सभी सुपरसेट निकाले। तो S का सुपरसेट तो ऐसे होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। 1 2 4 है, 1 2 4 है, लिख लें 1 2 4 है। तो 1 को कंटेन करने वाले टोपोलॉजी में जितने ओपन सेट थे हम सभी का क्या निकाले हैं, सुपरसेट, और उस सुपरसेट का एक कलेक्शन बनाए तो वे क्या कहलाएगा, 1 का नेबरहुड सिस्टम, ठीक है, नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा। तो वही लिखा है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सबसेट ऑफ एक्स गिवन बाय 1 A B C D एंड E। तो A B C D E में जो सुपरसेट मिले हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट का एक सेट तैयार कर दिए, तो 1 का क्या कहलाएगा, वे नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा। यही ना किए हैं। एक स्पेस था टोपोलॉजिकल स्पेस S जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी कितना सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। तो 16 सबसेट में से 1 को कंटेन करने वाले टोपोलॉजी में कौन कौन मेंबर हैं,
वन 1 तो 1 का ओपन सेट ये भी हुआ, 1 का ओपन सेट ये भी हुआ, 1 का ओपन सेट ये भी हुआ, 1 का ओपन सेट ये भी हुआ। यस सर तो 1 के जितने ओपन सेट हैं उन सब के सुपर सेट निकाल लिए। यस और जब के सुपर सेट जब निकालेंगे तो वे सब सबसेट होंगे S के, जिसमें इसके एलिमेंट कंटेन होंगे पूरे। ठीक है, इसके सुपर सेट बोल दे तो वे सब बात आ ही जाती है अपने आप। ठीक है, तो 1 को कंटेन करने वाले जितने सुपर सेट हैं S के उनको लिख लिए, तो 1 की वे सुपर सेट कहलाएगा। फिर 1 2 को कंटेन करने वाले जितने सुपर सेट हैं उनको लिख लिए। फिर 1 2 4 को कंटेन करने वाले जितने सुपर सेट हैं S के उनको लिख लिए। फिर X को कंटेन करने वाला जितने सुपर सेट थे S का तो ऐसे होगा, यस इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो जितने सुपर सेट प्राप्त हुए A B C D E में, यस सर उनके डिफरेंट एलिमेंट का एक सेट बना दिए, यस तो वे कहलाएगा 1 का नेबरहुड सिस्टम। 1 का नेबरहुड सिस्टम। ठीक है, तो क्या करेंगे कि एक स्पेस का x का एक एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं उन सभी ओपन सेट के क्या निकाल लेंगे, सुपर सेट निकाल लेंगे। और वे सुपर सेट कोई ज़रूरी नहीं है कि टोपोलॉजी के में कंटेन होने वाले ही हों, तो S के जितने सबसेट बन सकते हैं उन बाहर के भी एलिमेंट लिए जा सकते हैं। ठीक है, और उन सब का हम क्या निकाल लें, जितने 1 को कंटेन करने वाले ओपन सेट हैं उन सब का सुपर सेट निकाल लें और सुपर सेट का एक सेट तैयार करें। सुपर सेट का एक सेट तैयार करें और उस सेट को हम कहेंगे 1 का नेबरहुड सिस्टम, जिसको N1 से डिनोट करेंगे। फिर यदि मान लो 2 लेते हैं इसका, तो 2 को कंटेन करने वाले कितने ओपन सेट हैं, तो 2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट 1 2 है और 1 2 4 है और S है। तो यदि हम 1 2 और 1 2 4 और S के सभी सुपर सेट निकाल लें और सब सुपर सेट का एक कलेक्शन तैयार करें, ठीक है, तो उसको कहेंगे 2 का नेबरहुड सिस्टम। ठीक है, अब हम इसका मान लो 3 एलिमेंट ले लेते हैं S का, तो 3 को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन सा है, X है। अब X के जितने सुपर सेट हो सकते हैं उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा, 3 का नेबरहुड सिस्टम। ठीक है, अब हम 4 एलिमेंट ले लें S का कोई एलिमेंट, अब 4 को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन है, 1 2 4 है, और 1 2 4 के जितने सुपर सेट हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, 4 का नेबरहुड सिस्टम। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कोई स्पेस दिया रहेगा और कोई टोपोलॉजी दी रहेगी। ठीक है, तो स्पेस का कोई एलिमेंट हम उठाएंगे और उसका नेबरहुड सिस्टम बनाना है यदि, तो उस एलिमेंट को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं उन सब के क्या निकाल लें, सुपर सेट निकाल लें। और उन सभी सुपर सेट का जो डिफरेंट एलिमेंट का कलेक्शन होगा, सेट बनाएंगे तो डिफरेंट एलिमेंट तो लिखे नहीं जाते हैं, कॉमन एलिमेंट तो लिखे नहीं जाते जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वे क्या कहलाएगा, नेबरहुड सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, नेबरहुड सिस्टम की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, और नेबरहुड क्या होता है, किसी एलिमेंट का नेबरहुड कैसे निकालते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इस पर आधारित थ्योरम कल बताएंगे। अब जाओ नमस्ते।